नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के समक्ष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पद की शपथ ली। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच हिंसा के मुद्दे को लेकर हल्की सी बहस देखने को मिली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि इस बेवजह हो रही हिंसा की घटनाओं का अंत हो और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कानूनी व्यवस्था को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। हालांकि ममता बनर्जी ने राज्यपाल के इस अनुरोध का जवाब देते हुए कहा कि मेरी शपथ लेने से पहले तक राज्य में कानून व्यवस्था का दारोमदार चुनाव आयोग के पास था। देश को कोरोना संक्रमण से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने अपने सभी कार्यालयों के लिए ड्यूटी का नया रोस्टर जारी कर दिया है। डीओपीटी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि 31 मई तक नियमानुसार वर्क फ्रॉम होम के जरिए टेलीफोन की मदद से जरूरी कामकाज निपटाए जाएंगे। अंडर सेक्रेटरी, उसके समकक्ष और नीचे के 50% कर्मचारी ही कार्यालय में आएंगे। केंद्र सरकार के जो अधिकारी कोरोना के कंटेनमेंट जोन में रहते हैं उन्हें भी कार्यालय में आने से छूट प्रदान की गई है। डीओपीटी के मुताबिक कोरोना संक्रमण की वजह से देश में हालात ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में मराठों के लिए 16% आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इंदिरा साहिनी मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने से आरक्षण की अधिकतम सीमा को पार करती है, लिहाजा ये असंवैधानिक है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते राजधानी दिल्ली समेत देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया। देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑक्सीजन संकट को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राजधानी में ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऑक्सीजन संकट के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आज इस मामले पर सुनवाई की अपील की। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले भले ही 3 दिन से कम आ रहे हो, लेकिन बुधवार को आए इन मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले एक बार फिर बढ़ गए हैं। बुधवार को कोरोना के 3.82 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस से होने वाली दैनिक मौतों के आंकड़ों ने भी स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,82,000 नए मामले सामने आए। हालांकि बीते 24 घंटों में 3 लाख से ही ज़्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर भी वापस लौटे। बेंगलुरु दक्षिणी से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कोरोना काल में अस्पतालों में बेड नहीं मिलने के लिए भाजपा शासित नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी सूर्या का आरोप है कि नगर पालिका अधिकारी लोगों से रिश्वत लेकर बेड उपलब्ध करा रहे हैं। सूर्या के आरोप के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान रोहित और नेत्र के रूप में हुई है। इन पर आरोप है कि वे एक बिस्तर के लिए 25,000 और 50,000 रुपये वसूल रहे थे। पुलिस ने उनके खाते से 1 लाख रुपये भी बरामद किए। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर बद से बदतर होती जा रही है। पूरे देश में संक्रमण ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। हर रोज 3.5 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिल रहे हैं। हालात को देखते हुए राज्य में पूर्णबंदी या आंशिक लॉकडाउन लागू है, लेकिन लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू समेत सख्त पाबंदी से देश की आर्थिक गतिविधियां कमजोर होती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दावा किया है कि लॉकडाउन की वजह से 72.50 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। इसकी वजह से फिर रोजगार का संकट खड़ा हो गया। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की सबसे बड़ी बेटी जेनिफर गेट्स ने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने माता पिता के तलाक पर चुप्पी तोड़ी। 25 वर्षीय ने कहा कि गेट्स परिवार चुनौतीपूर्ण समय से गुजरा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में स्टोरी पोस्ट कर अपनी बात रखी। उन्होंने लोगों से अपील की कि उनके परिवार को थोड़ा स्पेस चाहिए। बिल और मेलिंडा गेट्स ने संक्षिप्त बयान में कहा कि हमें नहीं लगता है कि अब हम अपनी ज़िंदगी के अलग पड़ाव में एक दंपत्ति के रूप में साथ आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि
दोनों ने कहा कि वे दुनिया की सबसे बड़ी निजी परामर्श संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में साथ काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम जीवन के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में हम अपने परिवार के लिए निजता चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लगातार तीसरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें बुधवार को पद की शपथ दिलाई। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने इस हाई स्टेक वाले चुनाव में जी जान से लगी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से हराया। पूरी मतगणना के बाद तृणमूल के हिस्से में 213 सीट, बीजेपी के हिस्से में मात्र 77 सीटें आई। लेफ्ट और अन्य को एक एक सीट मिली। कोरोना के बढ़ते मामलों में लेकर देश भर में दहशत फैल गई है। वहीं मंगलवार शाम लकी अली के निधन के अफवाह सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। वहीं सोशल मीडिया पर खबरों के मुताबिक लकी अली का निधन कोरोना की वजह से बताया जा रहा था। वहीं इस खबर पर सिंगर के दोस्त और एक्ट्रेस नसीफा अली का रिएक्शन सामने आया है। नसीफा ने इस खबर की सच्चाई को बताते हुए ट्वीट किया कि वह जीवित है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।